रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, अगर आपके पेज पर भी ये पॉलिसी इशू है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी, क्योंकि अगर यहां पे इस पेज को आप देखोगे जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है, इस पे सारा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जो है वो मैंने कंप्लीट किया है। और जब हम मोनेटाइजेशन में जाते हैं और हमारी चाह थी कि इस पेज को भी मोनेटाइज करें और इससे पैसा कमाए, लेकिन मोनेटाइजेशन में जाने के बाद यहां आप देख सकते हैं कि इस पेज पे जो मोनेटाइजेशन है उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और नीचे अगर हम पॉलिसी इश्यूज पे क्लिक करेंगे या व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहां आप ये भी देख पा रहे होंगे कि यहां हमें बताया जा रहा है कि इस पेज पे कोई भी पॉलिसी इशू नहीं है, कोई भी वायलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे क्यों रिस्ट्रिक्ट मोनेटाइजेशन की गई है। और मैंने सारा क्राइटेरिया इस पे कंप्लीट किया है, फिर भी मोनेटाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले फेसबुक की तरफ से एक अपडेट लाया गया कि अब इन स्ट्रीम एड्स को ऑन करने के लिए आपको खाली 5K फॉलोअर्स को ही कंप्लीट करना होगा, लेकिन यहां आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे 10K फॉलोअर्स इस पेज पे कंप्लीट है। नीचे आप देख सकते हैं खाली 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है, 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम जो पहले हुआ करता था इन स्ट्रीम एड्स के लिए वो भी कंप्लीट है। लेकिन फिर भी क्यों मोनेटाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इसका रीजन मुझे तब पता चला जब मैंने फेसबुक सपोर्ट टीम के साथ चैट पे बात की, मैसेंजर पे। फिर उन्होंने कहा हम आपके साथ कॉल पे बात करना चाहते हैं। जब उनके साथ पूरी तरह से बात हुई और बात हमारी जब खत्म हुई, फिर उनकी तरफ से हमें एक मेल मिला। उस मेल में हमें डिटेल्ड बताया गया कि आपके पेज पे क्या प्रॉब्लम है, मोनेटाइजेशन क्यों रिस्ट्रिक्ट है। और उस मेल में ऐसा क्या था जिससे हमें भी लगा शायद इसी वजह से हमारे पेज की जो मोनेटाइजेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। डियर व्यूअर्स, आप में से जो भी क्रिएटर्स काफी समय से फेसबुक पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा जब हम कुछ गलत करते हैं तो फेसबुक की तरफ से हमारे पेज पे वायलेशंस आ जाती है, उन्हीं को हम पॉलिसी इश्यूज कहते हैं। और किसी टाइप का भी अगर पॉलिसी इशू आपके पेज पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का कंटेंट उठा दिया, उसने आपके कंटेंट को रिपोर्ट किया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी इशू आपके पेज पे आ जाता है। और हर एक जो पॉलिसी इशू है उसका एक अपना सोल्यूशन। लेकिन अगर आपके पेज पे सारा क्राइटेरिया कंप्लीट है, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए जाते हो, मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाने के बाद आपको पता चलता है कि हमारी मोनेटाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और फिर रीजन जानने के लिए आप मोनेटाइजेशन में नीचे पॉलिसी इश्यूज पे जब क्लिक करते हैं वहां आपको रीजन पता चलता है। लेकिन हमारे यहां इस केस में क्या हुआ, जब हम पॉलिसी इश्यूज पे क्लिक करते हैं यहां आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमें बताया जा रहा है कि आपके पेज पे फिलहाल कोई भी वायलेशन नहीं है और रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू हम डालते, लेकिन जब पेज पे वायलेशन है ही नहीं तो रिव्यू हम किस लिए डालते। और इस इशू के रिलेटेड मुझे इंस्टा पे काफी सारे मैसेजेस मिल रही है कि इस इशू का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं था जो मैं आपके साथ शेयर करता। फिर मैंने फेसबुक सपोर्ट टीम के साथ चैट पे बात की। जब उनके साथ चैट हुआ उन्होंने कुछ रीजंस बताए और मैंने उनका जब जवाब दिया, फिर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बात कॉल पे करना चाहते हैं, जो यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि सारा चैट में आपको दिखा रहा हूं या आप पढ़ भी सकते हो कि फिर उन्होंने हमें कॉल किया। जब उनके साथ कॉल पे बात हुई, बात खत्म होने के बाद 1-2 घंटे के बाद मुझे मेटा बिजनेस सपोर्ट की तरफ से एक मेल मिला। उसमें कुछ रीजंस बताए गए थे कि इन रीजंस को आप देख ले, पढ़ ले, शायद इनमें से कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हुई है। ये रहा स्क्रीन पे वो मेल और ये मेटा सपोर्ट की तरफ से ये मेल हमें रिसीव हुआ है। हाय मुहित, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मेटा प्रो टीम, यानी कि जो मेटा की तरफ से फेसबुक पे एक टीम होती है जो आपके साथ चैट पे बात करती है या फोन पे बात करती है, उन्हीं की तरफ से ये मेल रिसीव हुआ है। और यहां से हमें रेफरेंस आईडी दिया जा रहा है हमारे केस का। और फिर जब हम नीचे जाते हैं यहां कुछ रीजंस हमें बताए जा रहे हैं कि इनकी वजह से शायद मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हुई है। सबसे पहला जो यहां पे बताया जा रहा है, नॉट ऑल एडमिन्स ऑफ योर पेज हैव authentic profile such as a profile that represents a business। मेरे ख्याल से सबसे मेन पॉइंट इन रीजंस में यही था। अगर आपके फेसबुक पेज पे कोई ऐसी फेसबुक आईडी है जो आपके पेज पे एडमिन है तो उसको आपको रिमूव करना होगा जो एथेंटिक नहीं है। एथेंटिक का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जो चीज हमें समझनी है वो है एथेंटिक प्रोफाइल हम किसको कहते हैं। आपको पता होगा फेसबुक रूल्स के अकॉर्डिंग एक बंदा एक ही प्रोफाइल बना सकता है जो उसकी रियल हो सकती है। यहाँ अपनी मिसाल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एथेंटिक प्रोफाइल होती क्या है। फेसबुक पे रूल है एक बंदा खाली एक प्रोफाइल बना सकता है, अगर वो दूसरी बनाना चाहेगा तो वो रियल नहीं होगी। अगर मैं अपने नाम से मैंने कोई प्रोफाइल बना ली, फॉर एग्जांपल मुहित फयाज,
अगर मैं अब अपने नाम से दूसरी प्रोफाइल बनाना चाहता हूं, उसमें मुझे कभी मांगा जाएगा कि आप अपना पैन कार्ड दीजिए, कंफर्म कीजिए अपनी आइडेंटिटी, आधार कार्ड दीजिए, लेकिन मेरे पास एक ही आधार कार्ड होगा, एक ही पैन कार्ड होगा, तो मेरी वो प्रोफाइल जो मैं दूसरी बना रहा हूं वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। या क्या होता है कि फेसबुक पे आपने कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप एक देख सकते हो, हार्टलेस दादा, ये किसका नाम हो सकता है? ये रियल प्रोफाइल है ही नहीं, ये एक ऐसा नाम है जो हम मान ही नहीं सकते कि ये रियल प्रोफाइल है। कोई बनाता है साइको स्मोकर, ये कैसी प्रोफाइल है? तो ये ऑथेंटिक प्रोफाइल नहीं मानी जाएगी। ऑथेंटिक प्रोफाइल वही है जिसपे आपका अपना फोटो होगा, आपका अपना रियल नाम होगा। कभी भी फेसबुक की तरफ से अगर आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए कुछ मांगा जाएगा तो आपके पास आधार कार्ड भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, फोन नंबर होता है, या कोई भी गवर्नमेंट से आपको इश्यू होती है कोई आईडी, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही 2, 3, 4, 5, 10 आईडी चला रहे हो तो वो सारी नॉन ऑथेंटिक मानी जाती है। ऐसी कोई फेसबुक प्रोफाइल या कोई फेसबुक आईडी आपके पेज पे अगर है तो उसको रिमूव करें। यह भी एक रीजन हो सकता है कि आपके पेज पे जो मोनेटाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हुई है। आफ्टर दैट दूसरा रीजन यहां पे बताया जा रहा है, योर पेज हैज एडमिन्स दैट वेंट अगेंस्ट योर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अगर कोई ऐसा एडमिन आपके फेसबुक पेज पे है जिसने कोई भी फेसबुक पॉलिसी जो है वो वायलेट की है, तो उस वजह से भी आपकी जो मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, उस वाले एडमिन को भी आपको हटाना है। तीसरा रीजन यहां पे बताया जा रहा है, योर पेज हैज अ मिसलीडिंग नेम। अगर आपके पेज पे कुछ ऐसा नाम है जो लोगों को मिसलीड कर रहा है तो वो नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। योर पेज पोस्ट्स कंटेंट दैट वे मिसलीड पीपल हु लाइक और फॉलो योर पेज। आपके पेज पे अगर कोई ऐसा पोस्ट है जिसकी वजह से लोग मिसलीड हो गए, उन तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो उस पोस्ट को भी आपको रिमूव करना चाहिए। लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर एक पेज पे आपकी मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हुई है, उसी नाम से, उसी प्रोफाइल से, उन्हीं डिटेल्स के साथ अगर आप दूसरा पेज क्रिएट कर रहे हो तो उस पेज पे भी मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो आपको यहां से एक हिंट मिली होगी, अगर आपके पेजेस पे भी मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट है विदाउट एनी वायलेशन, तो इन चीजों में से अगर आपके पेज पे कुछ भी है तो उसको पहले आपको ठीक करना होगा। और ये सारी गलतियां ठीक करने के बाद आप एक रिव्यू फेसबुक को सबमिट करेंगे और आपका पेज बिल्कुल ठीक होगा और आपकी जो मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस है वो आपकी हट सकती है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ रीजंस देखे कि मोनेटाइजेशन क्यों रिस्ट्रिक्ट होती है विदाउट एनी वायलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। लास्ट पे एक जरूरी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी चैनल पे देखा जाए 97% ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से एक हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें।